हेलो फ्रेंड्स, मैनचेस्टर में हमने किसी तरह से अपनी हार बचाई और बहुत तरीके से इंग्लैंड की काफ़ी कुछ जलाई तो कहानी बहुत मज़ेदार थी। फाइनल डे जो जडेजा और स्टोक्स के बीच में गर्मा गर्मी हुई वो माहौल सेट कर गई अगले मैच का। और कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा है इस सीरीज़ में। काफ़ी पुराने प्लेयर्स ने दोनों तरफ से इंडिया और इंग्लैंड से क्रिटिसाइज किया है स्टोक्स को काफ़ी ज़्यादा, होगी बहुत बचकाने हरकत थी। दो प्लेयर्स ने यार डिजर्व कर रहा था 100 वहाँ पे, और उनको 100 मिली और मिलनी चाहिए भी थी। आप हार्ड फॉर क्रिकेट खेल रहे हो तो डिजर्व करो। अपनी उस हार का अगर आपको मलाल है, आप नाराज़ हो तो जाके ड्रेसिंग रूम में चीज़ें फोड़ो। प्लेयर्स पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, वो भी ओपोजिशन के जिन्होंने हार्ड फॉट क्रिकेट से आपका वो सपना तोड़ा है। तो अब ओवल में कहानी गई है, ड्राई विकेट है। हम 2021 में बहुत शानदार जीत निकाल के रहे थे। यहाँ पे रिवर्स स्विंग ने हमें काफ़ी हेल्प किया था। वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने मैच खोल दिया था रिवर्स स्विंग के साथ लास्ट डे पे, और उसके बाद जडेजा, उमेश यादव दे जस्ट रैन थ्रू इंग्लैंड एंड हमने बहुत कंफर्टेबली मैच जीता था। जबकि एक बार क्लियरली लग रहा था कि मैच इजीली ड्रॉ हो जाएगा। 100 से ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप वहाँ पे आई थी। क्रिस वोक्स ने तंग किया इंडिया को वहाँ पे। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले एक बार जल्दी से प्लेइंग 11 पे नजर मार लेते हैं क्या हो सकती है। इंडिया की बैटिंग सॉर्टेड लग रही है। ऑब्वियसली ऋषभ पंत नहीं होंगे तो वो एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक्स फैक्टर प्लेयर है। उनके साथ ध्रुव जुरेल आएंगे, बैकअप के लिए जगदीशन है, पर डेफिनेटली प्लेइंग 11 में तो ध्रुव जुरेल ही होंगे। तो ओपनर जायसवाल, केएल राहुल के वो जो 90 रन एक बहुत अच्छा सिग्नल भी है कि क्यों क्रिकेट में माइलस्टोन्स मैटर करते हैं। अगर जडेजा और सुंदर मे बी अपना 100 ना करते तो शायद उनकी 90 की ज़्यादा बात हो रही हो। अब हर जगह पे लाइमलाइट में हमें शुभमन गिल और जडेजा और सुंदर दिख रहे हैं, केएल राहुल नहीं दिख रहे। जबकि सॉलिडिटी इनिंग्स को किसने दी, बिल्कुल चांसलेस नॉक उन्होंने खेली, मॉन्क लाइक इनिंग्स खेली, वो कामनेस प्रोड्यूस की, बट जस्ट बिकॉज वो 100 नहीं कर पाए इसलिए उनकी उतनी बात नहीं हो रही है। तो इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे साई सुदर्शन, मुझे लगता है एक यंगस्टर के साथ इतना गलत नहीं करेंगे उन्हें दूसरी बार ड्रॉप करके। नंबर 4 पे शुभमन गिल गावस्कर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं क्या वो? हाँ, डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, वो देखने लायक होगा। मतलब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 पे मुझे लगता है जडेजा आएंगे, 6 पे वॉशिंगटन सुंदर, 7 पे ध्रुव जुरेल। नो डाउट ही इज अ बेटर बैटर। अब करंट फॉर्म को भी प्रेफरेंस दोगे, जो बैटर्स ऑलरेडी रन कर चुके हैं उन्हें आप ऊपर रखना चाहोगे। 8 पे मुझे लग रहा है कि अब शायद शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव आएंगे, क्योंकि बैटिंग ने ना आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो एक्स्ट्रा 25 रन के चक्कर में आप वैसा बॉलर ना छोड़ो जो आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा विकेट्स दे सकता है। बिकॉज एक ना आप टेस्ट मैच को समझने की कोशिश करें। टेस्ट मैच में आपको 20 विकेट्स लेनी है, उसके बिना मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन या तो बहुत एग्रेसिव डिक्लेरेशन, आपने बहुत तगड़ा चेस कर दिया तो बात अलग है, अदरवाइज आपको ओपोजिशन को नीचे गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी नहीं जीत। ओडीआई T20 में इसके बिना भी कहानी चल जाती। ऑन एन एवरेज आपके पास 4 स्ट्राइक बॉलर्स चाहिए और एक आपके पास ऑलराउंडर हो सकता है जो फिलर जॉब कर रहा है। 2 हैं तो ऑब्वियसली दैट्स नथिंग लाइक दैट। इंडिया के पास 2 हैं, सुंदर हैं, जडेजा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक विकेट वो पर इनिंग्स फिर भी निकाल सकते हैं। तो भी आपके मेन बॉलर्स को ऐसे में सिराज का 1.5 का एवरेज है विकेट्स पर इनिंग्स, बुमराह 2.4, क्योंकि ओवर्स बहुत कम, और बाकी अगर ऐसी बॉलर्स खिलाएंगे जो 1.5 1.2 का एवरेज देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अटैकिंग ऑप्शंस नहीं खिला रहे हैं, आप डिफेंसिव ऑप्शंस खिला रहे हैं। वैसे में आप ऑपोजिशन को नीचे नहीं लगा सकते। तो इसलिए कुलदीप यादव का यहाँ खेलना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अटैकिंग ऑप्शन आपके पास हो, वो आप 10 विकेट वाला कॉलम पर इनिंग भर पाएं। तो 8 पे मेरे हिसाब से कुलदीप यादव होंगे। 9 पे मुझे लग रहा है कि आकाशदीप होंगे, फॉर्म में हैं और अब इंजरी से भी नहीं जूझ रहे हैं। नंबर 10 पे अर्शदीप को मौका मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं, केंट के लिए 2023-24 का काउंटी सीजन खेले थे, 8 इनिंग्स में 13 विकेट्स ली थी 42 की एवरेज से। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने काउंटी में आग लगा दी थी, पर नो डाउट ही इज एन इवॉल्विंग बॉलर। आई एम वेरी श्योर वो एज अ बॉलर उसके बाद और इवॉल्व भी हुए हैं। तो शायद अब हमें इस बार उनकी बॉलिंग में और पैनापन दिखे। तो नंबर 10 पे मेरे हिसाब से अर्शदीप होंगे, और नंबर 11 पे सिराज या बुमराह में से एक हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस सिराज, क्योंकि बुमराह का बैक टू बैक टेस्ट मैच खेलना मुझे थोड़ा अनलाइकली लग रहा है। मतलब जितनी उनकी लिटिल बॉडी है, जिस तरह से लगा कि ही वॉज लिटिल जेडेड, ही वॉज नॉट 100%, इट विल बी टू मच ऑफ एन आस्क। नो डाउट वो बहुत बड़ा मिस होगा। आप लोग कहेंगे नहीं खेलते हैं तो इंडिया हार जाती है, ये वो उसको मैंने बहुत बार बता दिया। 12 सेना विक्ट्रीज आई हैं उनके आने के बाद, उनमें से 10 में वो खेले हैं और हर में उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। 4 या 5 में तो उनके 5 विकेट हॉल्स भी आए हैं। तो आप सोचिए कि आप उन्हें नहीं बाहर रख सकते। ही इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, बहुत बड़े रहे हैं वो। तो कंसिडरिंग कि बाकी प्लेयर्स का पूरी सेना कंट्रीज़ के अंदर पूरी करियर में 2 या 3 अच्छे परफॉर्मेंसेज आते हैं, वहाँ पे बुमराह ने बहुत सारे परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे रखे हैं। 130 पे भी वो इंडिया के बेस्ट बॉलर होंगे। आप
आप रिटर्न में ले सकते हैं। तो इसलिए अगर वो खेलने की हालत में है तो उन्हें खेलना चाहिए, बट चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सिराज ही नंबर 11 पे होंगे। वहाँ पे इंग्लैंड के साथ क्या हो सकता है? प्लेइंग 11 में उनका टॉप 7 तो फिक्स ही है, इनफैक्ट मुझे लगता है अब 8 तक फिक्स्ड है, बिकॉज स्पिनर तो खिलाना चाहेंगे। लेम डॉसन ने नो डाउट थोड़ा डिसअपॉइंट किया मैनचेस्टर में, ही वॉज नॉट एबल टू हिट हिज लाइन्स दैट वेल, थोड़ा ज़्यादा फुल या थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट जा रहे थे, वो रफ एरिया को इतना हिट नहीं कर रहे थे कंसिस्टेंटली जो कर सकते थे। स्टिल ही इज़ योर बेस्ट बेट। तो मुझे लगता है 8 तक उनका फिक्स है। जैक क्रॉले और डकेट ओपन करेंगे। वन डाउन ऑली पॉप फिर से उनके बल्ले से रन आए हैं। जो रूट शानदार फॉर्म में, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में उनके 100s आए हैं। कप्तान साहब के बल्ले से भी 100 आ चुका है। ब्रुक थोड़े ठंडा हुए हैं नंबर 5 पे, उनको अब होगा कि वो ओवल में अपनी छाप छोड़ के जाएं। वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट बैटर हैं, अब नंबर 2 पे हो गए हैं। फिर नंबर 6 पे स्टोक्स, नंबर 7 पे जेमी स्मिथ, नंबर 8 पे लेम डॉसन ही होंगे। मुझे लगता है ये 8 अगले 3 को लेके इंग्लैंड भी बहुत सारी ऑप्शंस को वे इन वे आउट। अब इंग्लैंड के पास 6 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने जेमी ओवरटन को भी बुला लिया। इससे पहले सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाए थे। आईपीएल में हमने देखा था कि ही इज़ अ गुड बैट अगेन, बट फिर से वो एक डिफेंसिव बॉलिंग ऑप्शन हो जाते हैं, वो भी एक बिल्कुल आउट एंड आउट अटैकिंग ऑप्शन नहीं है। आपके पास वोक्स हैं, आपके पास कार्स हैं, तीनों में से मुझे लग रहा है कि 2 बॉलर्स खेलेंगे, कोई एक पक्का से नहीं होगा। ब्रेडन कार्स भी थोड़े से जेडेड लगे, थोड़ा लगा कि वो अब एनर्जी निकल गया। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो सिर्फ 1 विकेट पूरी सीरीज में निकाल पाए, और यहाँ इंडियन बैटिंग लाइनअप काफ़ी लेफ्ट हैंडर हैवी है। टॉप 6 में मोस्ट प्रॉब्ली 4 लेफ्ट हैंडर्स खेलने वाले हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से शायद ब्रेडन कार्स को रेस्ट दें, क्योंकि अब, या फिर आप वोक्स को भी कह सकते हो कि वोक्स ने भी इतना इम्पैक्ट नहीं डाला, पर वो पहले ओवर की 2 विकेट शायद वोक्स के फेवर में थोड़ा काम कर जाएं। तो ये कहानी रहेगी। आर्चर और एटकिंसन भी आपके पास हैं। एटकिंसन को आप अब रिस्क करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट ओवल में उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने भी वहाँ पे नहीं डाला था। फ्लैटर कंडीशंस होंगी, ऐसे में पेस भी उनकी इतनी अच्छी नहीं रही ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड ऑल। तो आप एक बॉलर आर्चर जो ऑलरेडी रिदम में आ गया उन्हें खिलाना चाहते हो, या एक नया फ्रेश लेग लेके आना चाहते हो, या आपके पास एक और विकल्प भी है, टोंग। उन्होंने इंप्रेस किया, टेल को एटलीस्ट साफ करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। इन 6 फास्ट बॉलर्स ने मुझे लगता है जेमी ओवरटन के खेलने के चांसेस बहुत कम है। वो एज अ बैकअप रह सकता है। अगर आपको लगा कि प्लेयर आपका इंजर्ड है या 100% फिट नहीं है या टायर्ड है, तो शायद आप उन्हें फिट कर दे, पर बाकी 5 में से ही खिलाने के चांसेस हैं। गस एटकिंसन के भी मुझे चांसेस रिलेटिवली कम लग रहा है। मुझे लगता है जॉश टोंग डेफिनेटली आ सकते हैं टीम में, बिकॉज आपको फ्रेश लेग्स चाहिए। एकदम से आप सेम अटैक के साथ नहीं जाएंगे, बिकॉज वो अटैक आपका थका हुआ लगा। और हमें ये भी नहीं पता कि अब स्टोक्स कितनी बॉलिंग कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब स्टोक्स थोड़ा अपनी इंजरी से जूझ रहे थे। वर्कलोड अपनी बॉलिंग का थोड़ा कम करेंगे। हाँ, बड़े प्लेयर हैं, उन्हें पता है सीरीज ऑन द लाइन हो गई तो वो अलग भी उड़ सकते हैं। पिछले दोनों टेस्ट मैचेस की वो मैन ऑफ द मैच हैं, तो ऐसे में कुछ और भी कर सकते हैं। बट स्टिल आई वुड से उनका थोड़ा आपको वर्कलोड मैनेजमेंट और बेटर हैंडल करना पड़ेगा। टैक्टिक्स क्या हो सकती है? मैचअप्स इंपॉर्टेंट है। जायसवाल का सेकंड इनिंग्स बहुत ज़्यादा हॉरेबल गया इस सीरीज में। 2 डक्स है बैक टू बैक। अब उससे पहले 4 और 28 भी कोई बहुत इंकरेजिंग नहीं है। 32 रन उन्होंने 8 के एवरेज से स्कोर किया है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो आएँ, टाइम लें, मे बी उन्हें क्लोजिंग फील्डर्स में ना रखें, थोड़ा रोटेट करें, ताकि वो उतने टायर्ड ना रहें जो हर बार लग रहा है वो बैटिंग से पहले रह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैमिना इश्यूज तो उनके साथ है। साई सुदर्शन को एक ब्लाइंड स्पॉट में फंसाने की बहुत बार कोशिश की है, डाउन द लेग साइड शॉर्ट बॉल ट्रैप में भी फंसाया, और पिछले मैच में जो सेकंड डिसमिसल था उससे देख के प्राउड फील नहीं करेंगे। वो कुछ भी बॉल नहीं थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप, आप इनडिसीजन टेंटेडनेस के कारण गए हैं। आईपीएल का एक बहुत बड़ा सीजन आपके साथ आया है, आपकी पोजीशन के लिए ऑलरेडी बहुत लोग डर रहे हैं। ईश्वरन पिक्चर में हैं, वहाँ पे करुण नायर भी इस तौर पे आए थे, तो ऐसे में मुझे लगता है ओवल टेस्ट उन्हें अपना बनाना पड़े। अदरवाइज फिर उनकी कहानियों पे भी क्वेश्चन मार्क उठने शुरू होंगे जब बाकी बैटिंग ने उस तरह से स्कोर किया है। केएल राहुल सॉलिड लगे, मुझे नहीं लगा किसी ने ज़्यादा उन्हें ट्रबल किया है। एक चीज़ का तुमको ध्यान रखना होगा, स्टोक्स की जो इन डिपर है वो बारी बारी उन्हें तंग कर रही है। लॉर्ड्स की सेकेंड इनिंग्स में भी वैसे ही आउट हुए, इवन मैनचेस्टर में भी वैसा सा डिसमिसल दिखा। मुझे लगता है कि स्टोक्स शायद थोड़े कम पेनिट्रेटिव होंगे ओवल में, पर उनका कुछ भरोसा नहीं हो, कभी भी उठ के आ जाते हैं। उस बॉल का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत। शुभमन गिल $1 मिलियन बैटर लगे हैं, बहुत प्यारी फॉर्म में लगे हैं। थोड़ा लैप्स इन कॉन्सेंट्रेशन आया था मैनचेस्टर की सेकेंड इनिंग्स में। एक डैडी 100 का मौका उन्होंने फिर से छोड़ा, और एक थोड़ा लूज शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप खेला। आर्चर के अगेंस्ट एक मेंटल ब्लॉक है, वो हमें पता है, पहले भी रहा है। ओडीआईज में
T20s में, IPL में, हर जगह रहा है, उसका थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा उन्हें किसी ने तंग किया नहीं है। बीच में एक डल फेज़ आया था, बट दोबारा लगता है कि उस फेज़ से बाहर निकल गए हैं। स्टार्टिंग में जब आते हैं, इंग्लैंड उनके पैड्स को काफ़ी ज़्यादा इनटू पिक्चर लेके आने की कोशिश करता है। वहाँ पे ही हैज़ काउंटेड इट रियली वेल। बीच में थोड़े फंसे थे, उम्मीद होगी कि वो भी थोड़ा सा स्टोक्स की वापस आने वाली बॉल का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो इन डिपर के चलते वो लीव करते फर्स्ट इनिंग में प्लम एलबीडब्ल्यू हुए थे, वैसे से डिसमिसल से बचने की कोशिश होनी चाहिए। नंबर 4 शुभमन गिल, लॉक्ड, बहुत बढ़िया फॉर्म में। जडेजा की तो क्या बात करें यार, मुझे लगता है उनका बॉलिंग कॉन्फिडेंस भी आपको बेटर दिखेगा। बहुत क्लोज थे वो, अगर आपको देखा जाए। हमने स्टोक्स की 100 और 5 विकेट हॉल की बात की, जडेजा को लोग भूल गए, उनका भी 100 आया और उनका 5 विकेट हॉल भी 1 विकेट से रह गया। 4 की जगह वहाँ 5 विकेट ले गए होते तो वो भी आज अलग तरीके से डिस्कस हो रहे होते। तो नो डाउट फिर भी उन्होंने मैच बचाया है। 2 नियर मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उनके बनते थे, बट स्टिल ही हैज़ फॉट रियली हार्ड टू कीप इंडिया स्टिल अलाइव इन दिस सी। उनसे उम्मीद होगा, मुझे लग रहा है ओवल विल सर्व हिम बेटर एज अ बॉलर, बिकॉज कहीं ना कहीं 2021 में भी उनके स्पेल ने जडेजा के साथ मैच को खोला था। उन्होंने हमीद को बोल्ड किया था, मोइन अली को क्लोज इन कैच करवाया था, क्रूशल विकेट्स उन्होंने निकाली थी एट अ वेरी क्रूशल जंक्शन, और वहाँ से फिर मैच पलटा था। तो वो भी मुझे लग रहा है कि इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस ओवरऑल लास्ट फाइनल टेस्ट मैच इज कंसर्न। वॉशिंगटन सुंदर, द ड्रिफ्ट दैट ही इज गेटिंग टू द राइट हैंडर्स जो बाहर लेके जा रहे हैं, जैसे उन्होंने ऑली पॉप को 2 बार आउट कर दिया इस सीरीज में, हैरी ब्रुक को भी तंग किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीच में एक ऐसा स्पेल आया था जहाँ पे 2 स्पेल्स अक्रॉस 2 टेस्ट मैचेस उनकी 6 विकेट्स थी, और वो 6 विकेट्स कौन सी आप वो भी देखें, जिसमें जो रूट थे, जेमी स्मिथ थे, स्टोक्स थे, बशीर थे, फिर उसके बाद पोप और हैरी ब्रुक थे। तो बहुत अच्छा उन्होंने सभी लेफ्ट हैंडर्स, राइटी, सबको तंग किया है। तो वो मुझे लग रहा है कि अगर कुलदीप यादव के साथ वो अपने मिक्सिंग में बॉल करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव दिखेंगे और ज़्यादा पेनिट्रेटिव दिखेंगे। तो वो उम्मीद है उनसे कि वैसा वो करके दिखाएं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग गुड। इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक थोड़ा सा कंसर्न आया कि अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो जैक क्रॉले, डकेट और इवन स्टोक्स, तीनों के अगेंस्ट उनका बहुत ब्रिलियंट रिकॉर्ड है। 3 बार तीनों को आउट कर चुके हैं, और इन तीनों के बल्ले से रन आए हैं, तो उनको शांत करने में ये काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। उम्मीद होगी कि इंडिया अब फाइनली थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेले और थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकले, और ओवल में साउथ ईस्ट इंग्लैंड में हम चले गए फिर से। लॉर्ड से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, तो वैसी सी गर्मी होगी, वैसे से स्लो विकेट होगा, वैसा सा ड्राई सरफेस होगा जहाँ पे रिवर्स स्विंग, स्पिन, ये सब चीज़ें पिक्चर में आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि एक बढ़िया टेस्ट मैच हमें देखने को मिले। स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे हिसाब से। टॉस जीतें, बैट फर्स्ट करें यहाँ पे, क्योंकि लास्ट डे 2021 में भी दिखा था कि पिच में हल्की सी मतलब रिवर्स स्विंग और स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है, पिच ड्राई हो जाती है। फिर भी ओवरऑल फ्लैट सरफेस की उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि सरफेस बहुत ज़्यादा बॉलर फ्रेंडली होगा, बट उम्मीद है कि इंडिया अपना बेस्ट क्रिकेट खेले, और जो उन्होंने मैनचेस्टर में एस्केप किया उससे उन्हें बहुत अमेजिंग मोटिवेशन मिला होगा। 250 ओवर ऑलरेडी वहाँ पे इंग्लैंड ने किए हैं, तो क्लियरली ये सेम फास्ट बॉलिंग अटैक खेले उसके चांसेस बहुत कम है। ऑप्शंस हैं वहाँ पे, ऑप्शंस में ज़्यादा मुझे लगता है कि टोंग के यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवरटन और गस एटकिंसन अभी भी शायद थोड़े साइड लाइन रहे। तो लेट्स सी क्या बन के आता है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रैटेजीज, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडिया के पास बड़ा अच्छा मौका है। जसप्रीत बुमराह खेलें तो हम बहुत अच्छा प्रेशर डाल सकते हैं, अदरवाइज पेस अटैक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, वहाँ पे आकाशदीप को अपना एजबेस्टन वाला परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और हाँ हमें थोड़ा और अटैकिंग जाना पड़ेगा विद अटैकिंग बॉलर एट नंबर 8 इन द फॉर्म ऑफ। देखते हैं इंडिया किस तरह से इस चीज़ को चलाती है। आपके कमेंट्स की पक्का से वेट होगी। अपने सजेशंस, अपने इनपुट्स, अपनी टैक्टिक्स आप पक्का से हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।